सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से इस बिहार इलेक्शन में घपला हुआ है। अगर ये घपला नहीं हुआ होता तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से जो अपलोड किया गया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 119 जो इनके उम्मीदवार हैं उनको जीत घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसमें से जो है कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था और बाद में इनसे कहा गया कि आप जो है चुनाव हार गए हैं। तो इस तरीके से ये घपलाबाजी हुआ है। अगर इस तरीके से हमेशा होता रहे तो इस लोकतंत्र का क्या होगा। अगर अभी भी तेजस्वी यादव चाहे तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे, इस वीडियो को आप देखिएगा शुरू से लास्ट तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर ज़रूर बन जाइए और इस कौम की आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर तेजस्वी यादव अभी 110 सीट जो है जीत चुके हैं, जिसमें कि क्या नाम है उनको चाहिए 122 सीट चाहिए। अगर यहाँ पे मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इन दोनों को अगर वो शामिल कर लेते हैं, अगर वो इनकी तरफ आ जाते हैं तो ओवैसी का जो 5 सीट है वो मिला करके यहाँ तेजस्वी यादव जो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल है। हालांकि शुरू में ही तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को कहा था कि हम आपको शामिल नहीं करेंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान जारी करके कहा था कि हमने 3 बार पहल की थी कि हमको जो है महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमको 10 सीट दे दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया। वहीं पे जो है कल आप शाम में देखे होंगे कि 8 बजे के लमसम में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जो है ज़रूरत पड़ती नज़र आ रही थी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये बताया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनने जा रहे हैं। लेकिन जो है कुछ ऐसे गड़बड़ी जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी कि कुछ घपला हुआ है, तो वहीं पर जो है खेल जो है रातों रात बदल गया। रुकिए अभी आप कहाँ जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बना भी लेते हैं तो कांग्रेस को जो विधायक हैं उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो बीजेपी में विलय हो जाए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सुना है कि कर्नाटक के अंदर आप देख लीजिए, आप एमपी के अंदर देख लीजिए, कई स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आसानी से बिक जाते हैं। वहीं पे जो है तेजस्वी यादव को आज पछतावा इस बात की हो रही है कि अगर वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने महागठबंधन में शामिल कर लेते तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए होते और कल को वो शपथ लेते हुए दिख जाते आप लोगों को। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 5 सीटों पर चुनाव जो है जीत दर्ज कर चुकी है। यहीं पे जो है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपका अख्तरुल ईमान हो गए, अंजर नईमी हो गए, उसके बाद क्या नाम है आपका शहनवाज आलम हो गए, रुकनुद्दीन हो गए, उसके बाद इजहार अशफी हो गए। ये जितने भी इनके विधायक हैं ये जीत चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को मालूम है, जितने भी पार्टी हैं उनको मालूम है कि मजलिस का कोई भी विधायक किसी भी कीमत पे करोड़ों रुपए दे दिया जाए, अरबों रुपए दे दिया जाए तो मजलिस का जो है विधायक नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके जो सदर हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समझदार हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके विधायक बिक जाएंगे जिस तरीके से आसानी से कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब तेजस्वी यादव को इस बात के काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। जिस तरीके से कांग्रेस को 70 सीट मिला था, 70 सीट में से कांग्रेस ने कितना सीट जीता वो आप देख सकते हैं। वहीं पे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक इतिहास रच दिया है। हालांकि अभी जो है आपके आसाम में चुनाव है और उसके बाद क्या नाम है आपका बंगाल में चुनाव है, उसके बाद आपका यूपी में चुनाव है। ममता बनर्जी अगर चाहती हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि लोग जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर आप चाहती हैं कि वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं बने, जो जिनकी सरकार है उनकी ही सरकार बनी रहे, तो उन्हें ओवैसी को शामिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद यूपी में अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनको ओवैसी को साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर मुस्लिम वोटर के अब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है काफ़ी अच्छा जो मेहनत किया है अपने मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ खींचने में, वो उसमें सक्सेस हो गया है और ज़्यादातर मुसलमान कहीं से भी वो खड़ा होता है तो मुस्लिम उसको वोट करते हैं। तो अगर वो चाहता है कि बीजेपी कामयाब नहीं हो, इनके ही उम्मीदवार जीते और सरकार बनाए, तो उनको ओवैसी के साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे आसाम के कांग्रेस हों। तो इस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है अब हर जगह काफ़ी अच्छा अपना भूमिका निभाने जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। ओवैसी को जो है बुट कटवा कहा जाता था, लेकिन उसका हुआ क्या उल्टा। जहाँ पर भी आप लिस्ट पूरा निकाल लीजिए, आप अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं आपको वहाँ पे लिस्ट दिखा दूंगा, सेंड करूँगा कि जहाँ जहाँ क्या नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा है वहाँ पे बीजेपी को कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ है। जो भी फ़ायदा हुआ आरजेडी को हुआ, कांग्रेस को हुआ और सीपीआई को ही फ़ायदा हुआ है।
कहीं पर भी बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर बीजेपी का बी टीम कहें तो जहाँ जहाँ से क्या नाम है कांग्रेस चुनाव लड़ी है, कांग्रेस को 70 सीट मिला था चुनाव लड़ने के लिए। आप देख लीजिए कितना उसके क्या नाम है 25% भी कांग्रेस सीट नहीं जीत पाई है। तो यहाँ से पता चलता, अगर आप आज आरोप लगाएं तो ये कांग्रेस के ऊपर आरोप फिट बैठता है कि कांग्रेस ही बीजेपी का बी टीम है। ओवैसी के ऊपर तो खामखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, क्योंकि ये मुस्लिम पार्टी है। उन लोगों को लगता है कि भाई ये मुसलमान की ही आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि हमने फील्ड में काम किया, हमने मैदान में काम किया, हमने देखा है कि हमारी वीडियोज़ आप बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पर यादव, हिंदू, मुस्लिम और दलित सभी जो है असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक काबिलियत इंसान है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार है। संसद में वो जो है हक हुकूक की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किस तरीके से वंचित को हक दिलाया जा सके उसकी बात करते हैं। उनके भाषण में कहीं पर भी भड़काव नहीं होता है, बल्कि वो सरकार की आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं। एक चीज़ आप गौर कीजिए कि आरजेडी ने जहाँ जहाँ से मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा किया था, वहाँ से जो है यादवों ने वोट नहीं दिया मुस्लिम को, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप पूरा लिस्ट निकाल के देख सके। अगर हम बताएंगे तो यहाँ पे काफ़ी वक्त लग जाएगा कि जहाँ पे जो है आरजेडी ने मुसलमान कैंडिडेट को उतारा था, वहाँ पे यादवों ने भाजपा को वोट दिया है, जिस वजह से ये हार के कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको वोट दीजिए, लेकिन वो आपको वोट नहीं देगा। तो ये कब तक चलेगा, कैसा चलेगा? इस तरीके से जो है तेजस्वी यादव जो है उनके जात के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने से मरहूम रखा है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कर लेते तो यहाँ जितने भी सीट हैं, कम से कम 10 से 15 सीट असदुद्दीन ओवैसी जो है आसानी से जीत जाते। जहाँ जहाँ पे एनडीए की जीत हुई है, तकरीबन 20 सीटों में जो है 3 या माफ़ कीजिएगा 6 सीटों पर जो है एनडीए की जीत हुई है, वहीं पर 9 सीट जो है महागठबंधन की जीत हुई है। अगर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होता तो ये जितने भी सीट हैं, तो 6 के 6 सीट जो है महागठबंधन के खाता में जाता। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को मना कर दिया था कि आपको हम शामिल नहीं करेंगे। इसका क्या हुआ, उल्टा हो गया। आज जो एनडीए की सरकार यहाँ पे बनने जा रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग क्यास लगा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव पहल करेंगे तो शायद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था। 7 साढ़े 7 बजे तक जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, सही चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कभी उतार चढ़ाव हो रहा था। लेकिन 7 के बाद जब 8 बजा 9 बजा तो वहाँ से खेल जो है स्टार्ट हो गया। कैसे जो है उम्मीदवार जो जीत चुके थे उनको जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बता दिया गया था, काउंटिंग जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा बता दिया गया था कि आप जीत चुके हैं, लेकिन उनको जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। तो हालांकि उनको बोला कि आप बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर में 1 घंटे बाद या आधा घंटा बाद या 2 घंटे के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद उनको बताया गया था कि आप तो इतने वोटों से चुनाव हार गए हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको कई ऐसे सीट हैं जहाँ का मैं उदाहरण बताऊँगा। आप रख लीजिए किशनगंज रख लीजिए, बेगूसराय, मटिहानी विधानसभा रख लीजिए, और ऐसे कई विधानसभा है जहाँ पे जो है जीत गया था, उनको बता दिया गया था कि आप जीत चुके हैं, लेकिन फिर उनको जो है बाद में बोला कि नहीं आप हार चुके हैं। देखिए जैसे कि मटिहानी विधानसभा में क्या हुआ, मटिहानी विधानसभा में जो है सीपीआई के जो है वो जीत चुका था कैंडिडेट, लेकिन फिर क्या बोला कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, इंतज़ार कीजिए। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा खड़ा होने के बाद सब ने कहा कि नहीं दोबारा काउंटिंग हो। तो दोबारा काउंटिंग होने के बाद क्या हुआ कि एलजेपी का वहाँ से जीत गया। तरीके से किशनगंज में हुआ। किशनगंज में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके थे, उनको बोला कि आपकी जीत की बधाई हो, आपको थोड़ी देर में जो है जीत के सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिला नहीं, उनको बोला कि आप थोड़ा देर बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर जो भाजपा उम्मीदवार था वो घर भी चला गया था। फिर अचानक से उनको बोला कि नहीं आप तो हार गए हैं। तो फिर वहाँ पर रिकाउंटिंग हुई। फिर से दोबारा काउंटिंग होने के बाद जो है फिर कांग्रेस के वहाँ पे जो उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। तो ये जो है सारा खेल जो है इसे कई सीटों पर हुआ, जिस वजह से तेजस्वी यादव के पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो है गलत हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने नीतीश कुमार के इशारे पे काम किया है। नीतीश कुमार ने अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से जो है बिहार में खेल चला है। हालांकि अब भी बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है किंग मेकर बनने जा रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी, मुकेश सैनी को अगर ये शामिल करते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।